गंगा पाते चलो। मीठे रस से भरोए जिनवाणी लागे, जिनवाणी लागे, हमारे गुरुआ की वाणी बड़ी प्यारी लागे। मीठे हम मंथन करते हम मंथन करते अभिनंदन करते। भव्यात्माओं, त्याग प्रकृति की व्यवस्था है। प्रकृति का प्रत्येक प्रतीक मनुष्य के लिए, प्राणी मात्र के लिए त्याग करते हैं। वृक्ष अपने फलों को कभी नहीं खाते, नदी अपने पानी को कभी नहीं पीती, गाय अपने दूध को नहीं पीती, बादल आसमान में से जल का त्याग करते हैं, जिससे यह प्रकृति मुस्कुराती रहती है और व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। मनुष्य अगर अंदर श्वास ले, बाहर त्याग न करे तो जीना मुश्किल हो जाए। भोजन अंदर ग्रहण करता रहे और मल विसर्जन ना करे तो मनुष्य जी नहीं सकता। नदियों में जब बाढ़ आती है, डैम भर जाते हैं, तो गेटों को खोलना पड़ता है, तब व्यवस्था बनी रहती है। ऐसे ही आत्मा तो निष्परिग्रही है, अपरिग्रही है। शरीर भी आत्मा के लिए परिग्रह है और 8 कर्म भी आत्मा के लिए अंतरंग परिग्रहों में जोड़े गए हैं। राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब परिग्रह के अंतर्गत आते हैं। संग्रह करते करते आत्मा इतनी भारी हो जाती है कि वह नरकों में चली जाती है। कहा है किसी ने, इतना मत जोड़ो कि नरक में चले जाओ और इतना भी मत छोड़ो कि भीख मांगना पड़े। कवि लिखता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। हे परमात्मा, कितना चाहिए? कल्पना कीजिए, आखिर कितना चाहिए आपको? अपनी आत्मा से पूछो, कितना चाहिए? एक सदगृहस्थ कहता है, मैं भी भूखा ना रहूं, कुटुंब परिवार मेरा भूखा ना रहे और अतिथि ना भूखा जाए। अगर कोई साधु आ जाए तो वह भूखा ना जाए, कोई त्यागी आ जाए उसको खिला सके। बस आदमी की आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके अलावा बहुत सारा संग्रह हो गया है तो क्या करोगे भैया? नाव में अगर ज्यादा पानी भर जाएगा तो डूबने के अलावा कोई दूसरा विकल्प हो?
बचता नहीं है। ध्यान रखना, जिनागम त्याग करने के लिए कमाने की बात कभी नहीं कहता। त्यागाय श्रेयसे वित्ता मवित्ता संचिनोतिया स्वशरीरम सपांकेन स्तास्या मिति विलंपति। आचार्य भगवान पूज्यपाद महाराज स्टोपदेश ग्रंथ में लिखते हैं कि भैया त्याग करने के लिए मत कमाना। अगर तुम्हें त्याग के लिए कमाने की भावना है तो वे कहते हैं क्यों कीचड़ लगा रहा है फालतू में, और फिर कीचड़ चुकाएगा, छुटाने के लिए फिर त्याग करोगे, पहले ग्रहण करो। इसलिए क्यों समय बर्बाद कर रहे हो पहले कमाने में और फिर दान करने में। बाल ब्रह्मचारी बन जाओ, ना कमाने का काम ना देने का काम। तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी लोग कमाते हैं, कुछ लोग होते हैं बोले माता जी इतना सारा पैसा मेरे पास हो जाए फिर मैं दान कर दूंगा। ना पैसा कभी होगा ना तू दान करेगा। तो कहा कि संसार का कोई भी व्यक्ति दान करने के लिए नहीं कमाता है और ना दान करने के लिए कमाना। किस लिए कमाते हो भैया? विनोद जी किस लिए कमाते हो? हैं? पता ही नहीं है काय के लिए कमा रहे हैं। गजब है। पवन भैया तुम किस लिए कमाते हो? घर चलाने के लिए कमाते। मनोज भैया आप किस लिए कमाते हो? हैं? मस्त रहने के लिए कमाते हैं। राजेश जी आप कमाते हो कि नहीं कमाते हो? काय के लिए कमाते हो? काय के लिए कमाते हो? दान देते रहे। ध्यान रहे, जब आप गहराई में जाकर के देखेंगे तो मालूम चलेगा इंसान दान देने के लिए कमाता नहीं है, वह अपना घर चलाने के लिए कमाता है। अपने खुद के और अपने परिवार के शौक पूरे करने के लिए कमाता है। अपना मान सम्मान इज्जत के लिए कमाता है ना, नाम मान के लिए कमाता है। अब कमा तो लिया है आपने पाप करके, पाप तो हो गया, और आपने जिसके लिए कमाया है उसमें आप खर्चे भी कर रहे हो। अब क्या करना है? अगर कुएं में से पानी नहीं निकालोगे तो पानी सड़ जाएगा। इसलिए कुएं में से थोड़ा थोड़ा पानी निकालते रहो। भोगों में तो आप खर्च कर ही रहे हो, और अपनी शक्ति के अनुसार उसी में से किसी अच्छे काम में लगा दीजिए, तो उससे जो पाप होता है वह कट जाएगा और पुण्य संग्रह हो जाएगा। कहाँ है? आचार्य समंतभद्र स्वामी ने ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमर्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिर मलम धावते बारी। और उन्होंने कहा जैसे रुधिर मल को पानी के द्वारा धो दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है, ऐसे ही ग्रह कर्मणापि निजतम, घर गृहस्थी के आरंभ और व्यापार के कार्यों में जो कर्म बंद होता है, ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा, ग्रह को जिन्होंने छोड़ दिया है ऐसे अतिथियों की पूजा करने से वह सारा पाप नष्ट हो जाता है।
आगे क्या लिखा? क्षिति गत मिव बट बीजम पात्र गतम दान मल्पमपि काले फलित छाया विवम बहुफल मिष्टम शरीर पिटम व्रताम। आचार्य महाराज लिखते हैं कि बट का बीज कितना बड़ा होता है? देखा आप लोगों ने? मैंने तो नहीं देखा, कभी सुना है केवल। बट का बीज कहते हैं खसखस के दाने के बराबर होता है। और बट का वृक्ष कितना बड़ा होता है? कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। तो कहा बट के बीज की तरह सुपात्र को दान दिया जाता है, वह बट के वृक्ष की तरह कितने गुना होकर के निकलता है? ध्यान रखना। अगर धन को ब्याज पे देते हो तो 2 गुना होगा, व्यापार में लगाओगे तो 4 गुना होएगा, खेतीबाड़ी में लगाओगे तो 100 गुना होगा, और अगर सुपात्र को दान दिया तो फले अनंत जू धर्म ध्यान की। सुपात्र को दान देता है तो अनंत गुना फलीभूत होता है। तो कहा कि एक तो पापों का नाश होता है, और दूसरा जितना धन तुमने दिया है ऐसा पुण्य संचय होता है कि अनंत गुना होकर के वह फलीभूत हुआ करता है। ऐसा श्रावक का त्याग धर्म दान है, और साधु का त्याग धर्म संपूर्ण संपत्ति का त्याग कर देना। दोनों में अंतर है। त्याग पूजनीय बनाता है और दान सम्माननीय बनाता है। आप देखना, त्यागी की पूजा होती है और दानी का तिलक माला मुकुट और पगड़ी लगा करके श्रीफल दे करके सम्मान किया जाता है, और त्यागी के चरणों में श्रीफल चढ़ाया जाता है। त्यागी को हाथ में श्रीफल नहीं दिया जाता है, साधु के चरणों में चढ़ाया जाता है श्रीफल। तो त्याग जो होता है वह बुरी वस्तुओं का भी होता है और अच्छी वस्तुओं का भी होता है। लेकिन दान कड़वे बादाम का नहीं, दान तो अच्छी अच्छी वस्तुओं में होता है। त्याग तो त्याग है, छोड़ दिया बस, कोई मतलब नहीं। लेकिन दान देख करके दिया जाता है कि हम जो दे रहे हैं वहां हमारा क्या सदुपयोग हो रहा है। दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए, धन बुझली उनहार नरभव लाओ लीजिए। धन जो है वो बिजली की चमक की तरह है, कब नष्ट हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए दान दे करके उस नरभव का लाभ पुनः ले लेना चाहिए। इस प्रकार से कहा गया है। कहा है शतीषु जायते शूरा। 100 मनुष्य पैदा होते हैं तो उनमें से एक शूरवीर पैदा होता है। सहस्रेषु च पंडिता, और 1000 पैदा होते हैं तब उनमें से एक पंडित पैदा होता है। वक्ता 10 सहस्रेषु, पंडित होने के बाद में भी जो बोलने की क्षमता होती है वह 10,000 लोगों में एक की होती है। लेकिन दाता भवति व नावा, दाता कहीं होता भी है और नहीं भी होता। दान देने वाला दाता जो है उसका बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। भव्यात्माओं, लोभ कसाय का जब तीव्र उदय होता है, धन का अंबार होता है,
लेकिन देने का भाव, एक कथा आप लोगों ने पढ़ी नहीं होगी तो सुनी तो जरूर होगी। राजा श्रेणिक की नगरी में एक व्यक्ति नदी में बाढ़ में आई हुई लकड़ियों को मात्र एक लंगोट लगा करके लेकर के जा रहा था। महारानी चेलना और सम्राट श्रेणिक अपने महल की बालकनी में प्रकृति का सौंदर्य देख रहे थे। अचानक रानी की दृष्टि उस व्यक्ति पर पड़ी। बोले, सम्राट, रात्रि के 12 बज रहे हैं, अमावस्या की रात्रि है और इतनी बरसात भयंकर हो रही है। ये आदमी क्या इतना दरिद्री है कि एक लंगोट लगाए नदी की बाढ़ में आई हुई बही हुई लकड़ियों को लेकर के जा रहा है? मतलब इसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब होगी। सम्राट ने तुरंत एक सेवक को पीछे लगा दिया। बोले, मेरे राज्य में इतना दरिद्री मेरी नजर में तो नहीं आया, मेरे ज्ञान में नहीं आया। अगर मुझे पता होता तो मैं राज खजाने से सहयोग जरूर करता। ठीक है। उस व्यक्ति को बुलवाया गया। बोला, भैया, कल रात में, इतनी रात में एक लंगोट लगा करके और इस तरह से तुम सिर के ऊपर गट्ठा लेकर के जा रहे थे, आखिर क्या आवश्यकता है आपकी? आप बताओ, आपको जो चाहिए वो आज हम राज खजाने से दे देते हैं, जिससे आपको संतुष्टि हो। मेरे सम्राट रहते हुए कोई इस तरह का काम करे तो शोभा नहीं देता है।